नमस्कार साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है जो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आएगी, और वो है 12 साल बाद कर्क राशि में जलीय राशि गुरु देव बृहस्पति का आना। वैसे तो गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, दोनों देवता हैं, दोनों सात्विक हैं। राशि भी कर्क एक जलीय राशि है जिसमें गुरु बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए उच्च के माने जाते हैं। उच्च का मतलब यही होता है कि आप वहाँ पर बहुत खुश हैं और आपके जो नेचुरल गुण हैं उनको आप दे सकते हो। और नेचुरल गुण तो गुरु का धर्म है, ज्ञान है, फॉर्चून है, संतान है, गुरु हैं, टीचर्स हैं, एडवाइस है, हर तरह की ब्लेसिंग्स जो है ना उनको आप गुरु से देखते हैं। गुरु का गोचर हमारी ब्लेसिंग्स को दिखाता है और शनि का गोचर नॉर्मली हमारे लिए हार्डशिप को दिखाता है। तो इस गोचर में खास बात ये हुई है कि गुरु ने खुद शनि को ही देख लिया है। यहाँ से आप देखोगे कि गुरु है, गुरुदेव हैं, और उनकी जो दृष्टि पड़ रही है ना, नवमी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि तो यहाँ पड़ी, 6 7 सातवीं यहाँ पड़ी, और 8 9 जो नवमी दृष्टि पड़ी, जो शनि खुद मीन में पड़ रहे हैं, शनि पर ही पड़ गई। तो एक तरह से उन्होंने जो एक कठिनाई वाला ग्रह है, जो एक प्रॉब्लम देने वाला ग्रह है, उसको ही शुभ कर दिया। तो बहुत ही अमेजिंग ये घटना है और ऐसे बहुत कम बार लाइफ में होता है। पहले तो गुरु ही 12 साल बाद आते हैं, ऊपर से ऐसे में जब वो गुरु शनि के साथ में आ जाएं या शनि को देख लें तो बहुत शुभ माना जाता है। इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनकी तो लाइफ में ही बहुत ब्लेसिंग रहेंगी, पर जिनका ये गोचर है उनके लिए भी बहुत शुभ होने वाला है। कर्क राशि में गुरु का आना जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। बस इतना अंतर है किसके लिए क्या, और थोड़ा अंतर है, ऐसा खराब वो किसी के लिए भी नहीं है क्योंकि गुरु हैं और उच्च के हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गुरु छठे भाव में है, जिसको कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है तो सही। रोग ऋण शत्रु का भाव है तो थोड़ा स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है हमको, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना है, वो उस चीज़ का हमको थोड़ा ख्याल रखना है। पेट का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ कुछ है ऐसा, तो उसका तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पर इसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी है, जैसे कि नौकरी का लग जाना। 1 2 3 4 5 जिनके पास काम नहीं है उनका जॉब का लग जाना तो बहुत बड़ी बात है ना, तो नौकरी का लग जाना। प्रोफेशन में आप थोड़ा ट्राई कीजिए, एक जगह नहीं हो रहा, दूसरी जगह, तीसरी जगह, या कोई और चीज़ आपके मन में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको ईश्वर की हेल्प मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको किसी ना किसी का साथ मिल जाएगा, क्योंकि गुरु गाइडेंस ही है। और गाइडेंस ऐसा तो है नहीं कि सपने में भी आती है कभी कभी। बहुत सारे साइंटिस्टों को सपने में आइडिया हुआ है कि जो वो ढूंढ रहे हैं उसका हल क्या हो सकता है। जब वो ढूंढ रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थक हार के बैठ के बेचारे और सोने चले गए, नींद आ गई, थक गए। तो नींद में फिर सपने में वो बात आई उनके, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना काम करता रहता है, सपने में किसी एंटिटी के थ्रू, देवी के रूप में, व्यक्ति के रूप में आके आपको कुछ बता सकता है, इस तरह का होता है। तो ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि आपको मन में सपने में कोई बहुत बढ़िया आइडिया, इंट्यूशन आ सकता है अगर आप कुछ खोज रहे हो तो। इसके साथ साथ धन पैसे के लिए ये योग बहुत बढ़िया है। ये धन का जो भाव है ना, इसमें शनि बैठे थे, तो अब तक धन का कुछ खर्च, धन का कुछ अटकना, धन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा डिले, देरी या ये सब भी हो रहा था। पर अब गुरु की दृष्टि अब इस भाव को कंट्रोल करने वाली है, धन के भाव को, फैमिली के भाव को, वाणी के भाव को, परिवार के भाव को। तो आपके परिवार में कुछ खुशखबरी वगैरह भी आ सकती है, जैसे किसी की संतान हो जाए, किसी की शादी हो जाए, ज़रूरी नहीं आपकी, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में। गुरु शनि दोनों बड़े ग्रह हैं, ये हमारी फैमिली, हमारी रूट्स से भी जुड़े हुए होते हैं। गुरु जीवो कारक, गुरु जीव के कारक हैं, शनि कर्मों कारक, शनि कर्म के कारक हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और इन दोनों का आपस में संबंध बन जाए, 1 2 3 4 5, तो एक दूसरे से त्रिकोण में आ गए, तो एक दूसरे से वैसे भी संबंध हो गया। फिर गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर आ गई, तो आपके कर्मों पे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, देवों का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। गोचर में ही सही कुछ तो रिजल्ट आपको भी मिलेगा, पर जन्मपत्री में हुआ तो फिर बहुत रिजल्ट मिल सकता है। यही अंतर होता है गोचर का और जन्मपत्री का। ये बहुत ही जनरल हो गया ना, जनरलाइज्ड हो गया, सभी के लिए हो गया। और जो जन्मपत्री होती है वो आपकी जन्मपत्री होती है, एक विशेष समय पर, विशेष जगह पर, विशेष आपने पक्ष में, विशेष महीने में आपने जन्म लिया, तो उसका एक अलग महत्व है, पर इसका भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है।
दूसरा 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि दसम पद प्रतिष्ठा सम्मान पर पड़ी, मित्र के भाव पर पड़ी, मंगल भी इनके मित्र हैं, वृश्चिक राशि है यहाँ पर। इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपका कोई सप्रेस्ड इमोशन, कोई जो चीज़ ऐसी है सप्रेस्ड इमोशन, से किसी ने आपका अपमान करा दिया, कहीं पे कुछ कोई नेगेटिव इमोशन है, कहीं पे आप कुछ कहना चाह रहे थे पर नहीं कह पाए, कोई बात है जो आपको दिल को लग गई, ये सब वृश्चिक दिखाता है। पर उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है, मतलब वो उसको आप किसी अच्छी चीज़ में बदल देंगे, कुछ करके दिखा देंगे, कुछ बड़ा कर देंगे, कुछ अच्छा कर देंगे, कुछ ऊंचा उठने में यूज करेंगे। इस तरह की दृष्टियाँ गुरु दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आप अकल्ट के फील्ड में है, ज्योतिष के फील्ड में, टैरो के फील्ड में है, कोई ऐसा काम रिसर्च में है आप जो थोड़ा सा ये एनर्जी हीलिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उन सब के लिए भी गुरु का यहाँ पे आना कर्क राशि में बहुत बढ़िया है। वैसे तो यहाँ पे गुरु को आना चाहिए था 2 जून को, 2 जून 2026 को, क्योंकि अभी अभी तो वो आए ही थे मिथुन में आपके थोड़े दिन पहले ही, पर वो फिर से वापस आके कर्क में आ गए जल्दी जल्दी, क्योंकि अतिचारी हैं, बड़ी तेजी स्पीड से चल रहे हैं। 2 जून 2026 को आना था, क्योंकि 14-15 मई 2025 को आए थे मिथुन राशि में, जो कि कहीं ना कहीं आप कहोगे कि मिथुन राशि जो है वो काम त्रिकोण की राशि है। मैथुन क्रिएटिविटी से संबंध है, रिलेशनशिप से संबंध है इसका। ये एक राजसिक राशि है, पर कर्क राशि सात्विक है, इसका धर्म से संबंध है, चंद्रमा से संबंध, जलीय राशि है, केयरिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर गुरु बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देते हैं। ये रिजल्ट आपको अब तो फील होगा ही होगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक करीब 50 दिन, इसका रिजल्ट फिर आपको 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 को भी मिलेगा, क्योंकि तब फिर से गुरु ऐसे जाएंगे, तेज़ी से तो चलते रहेंगे। अतिचारी गुरु बोलते हैं कि वर्ल्ड वार से पहले हुआ था, महाभारत से पहले हुआ था वर्ल्ड के लेवल पर। तो जबकि धर्म की स्थापना होती है ना, धर्म स्थापनाएं संभवानी युगे युगे, तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध भी होते हैं, कहीं पे बाढ़ भी आती हैं, और ये जो आप देख ही रहे होगे कि लोग बहुत मर रहे हैं, दुर्घटनाओं में भी मर रहे हैं। तो ये सब ऐसा नहीं कि एक ग्रह ही करा रहा है, सब अतिचारी गुरु ही करा रहे हैं, बीच बीच में सब मिलके एक तरह से ये कंपाउंड इवेंट है। साल की शुरुआत में केतु को बहुत सारे ग्रह देख रहे थे, है ना, वो सारी चीज़ें एक साथ में है, पर ये उसका एक अगला कदम है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल पर आने वाले हैं देश में, दुनिया में। आपके लिए करियर के लिए अच्छा है। 12वें भाव पर दृष्टि, कहीं खर्चा तो हो सकता है परिवार कहीं घूमने चला जाए और आप सोच रहे हो कि भाई 1 लाख लगे और 2 लाख लग गए, आप नहीं किए, पत्नी ने कर दिया, पति ने कर दिया, स्पाउस ने कर दिया, दोस्तों ने कर दिया, बच्चों पे करना पड़ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, किसी कारण से कोई एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है, कोर्ट केस वगैरह, इन सब से थोड़ा लड़ाई झगड़े वगैरह। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा कंसर्न रहना है। कार्य के मामले में आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, चांस लेना है, रिस्क लेना है, आगे आना है, बोलना है, समझाना है, ये नहीं सोचना है कोई क्या सोचेगा, और थोड़ा सा मंथन करना है, थोड़ा ध्यान करना है, क्योंकि मंथन करने से, ध्यान करने से, या फिर नींद में या सुबह सुबह सपने में आपको कुछ इस तरह के आइडिया आ सकते हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। इसका भी यहाँ पे योग बन रहा है। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है वो मतलब फैमिली का सपोर्ट तो दिखाई रही है, वहाँ पे शनि भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिशन, आपकी परंपराएं, आपका धर्म, उसका भी आपको पालन करते रहना है। अपने से छोटे जो है ना, अपने से जो कमज़ोर हैं, उनका भी सपोर्ट मिलेगा आपको, और अपने से जो बड़े हैं उनका भी आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, उनका भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और आप यहाँ कह सकते हो कि सुपीरियर जो होते हैं ना, अपने से सुपीरियर, वो ये आपको बहुत अच्छी तरह से इस गुरु में एक समझ में आएगा कि यार धन तो कमाना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा, पैसा धन बहुत ज़रूरी है, पर इसके साथ साथ आपका फोकस होगा अपने ग्रुप फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने का, अपना सोशल इफ़ेक्ट बढ़ाने का। आप चाहोगे लोग मुझे जाने, इस तरह की इच्छाएं आपके मन में यहाँ पे जन्म लेंगी। चूँकि ये वृश्चिक राशि है, तो करियर की जगह पर थोड़ा पॉलिटिक्स, जलन, थोड़े कन्फ्लिक्ट, ये सब भी हो सकते हैं, पर उसकी वजह से आप जो प्रेरणा लोगे, जो आप एक्शन करोगे, वो नॉर्मली सही डायरेक्शन में होगा। जैसे बोलते हैं ना, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज, मतलब किसी ने आपका अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, आप सफल हो जाइए, आपको उसका कुछ बुरा मनाने की, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही ठीक है, वही सबसे बड़ा बदला है। अगर आप उसे बदला कहना चाहें तो सही, और सबसे बड़ा लेसन करना चाहें तो सही। आपको कुछ करना है, कुछ बनना है जीवन में, यही एक सही रास्ता भी है।
लर्निंग के लिए, धर्म के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वर्क फ्रॉम द होम और कहीं फॉरेन विदेश जाके कुछ करने के लिए बहुत अच्छा समय है। मतलब वर्क फ्रॉम द होम, अगर आप होम से कुछ करना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ पढ़ना चाह रहे हो, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और कहीं फॉरेन जाके, विदेश जाके आप काम कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कोई डिग्री लेना चाहते हो, तब भी बहुत बढ़िया है। 11th लॉर्ड जो है आपका वो 6th में आ रहा है, तो लोन वगैरह आपको मिल सकता है, पर थोड़ा ध्यान समझ के लेना। देखिए, मैं अपनी पर्सनल एडवाइस है कि लोन वगैरह जो है ना, थोड़ा सोच समझ के ही लेना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए। हाँ, आपको लोन मिल सकता है, इस तरह के योग बन रहे हैं। सेकंड लॉर्ड भी 6th में आ रहा है, तो अगर आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। आपके कार्य के कारण आपको बहुत जाना जा सकता है। इसके अलावा सेवा करना, किसी की हेल्प करना, किसी की कोई प्रॉब्लम में है उसको वहाँ से निकालना, ये इसकी बहुत बढ़िया रेमेडी रहेगी। इसके अलावा मन से पवित्र रहना, अपनी इंटेंशन अच्छी रखना, धर्म संबंधित चीज़ों को पालन करते रहिए, आपको गुरु साथ देने वाले हैं। बहुत बड़ा मौका है आपके लिए यहाँ पर। अब ये जो भाव है, इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा जो लाभ का है, धन का है, पैसे का है, क्योंकि जब गुरु यहाँ थे तो इस भाव को देख रहे थे। अब यहाँ पर आ गए तो इस भाव को देख नहीं रहे। तो इस भाव को एक्टिव करने के लिए एक तो आपको सोशल सर्किल जो है उसमें थोड़ा सा एक्टिवेट रहना है, और गुरु की जो मैंने बातें बताई हैं, जैसे कि मंदिर जाना, गीता पढ़ना, भागवतम को सुनना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म करना, संतों की कोई बातें सुनना, ये सब अपने आप उसमें रखोगे तो गुरु 100% आपको बेटर रिजल्ट देंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।